डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप, फार्मिंग इंडिया जैसे अलग अलग सेगमेंट्स के जरिए आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई आधुनिक जानकारियां लेकर आते हैं, जिन जानकारियों का लाभ लेते हुए आप अपनी कृषि को उन्नत बना सकते हैं। तो आइए जानकारियों का सिलसिला जारी रखते हुए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। किसान साथियों, आज है 15 अक्टूबर और आज के दिन मनाया जाता है महिला किसान दिवस, क्योंकि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। आज देश के कुल कृषि कार्यबल में 64% हिस्सेदारी महिलाओं की है। इस दिन को बेहद ही खास बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है, ताकि महिला किसानों को नमन किया जा सके, उनके योगदान को सराहा जा सके। महिला किसान दिवस पर सभी किसान बहनों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। भारत गांव के बिना अधूरा है और गांव खेती के बिना, और खेती बिना महिलाओं के नहीं हो सकती। अनादिकाल से हमारी बहनें खेती में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है, लेकिन जब हम नाम किसान का लेते हैं तो छवि हमारे दिमाग में पुरुष की उभरती है। सच्चाई यह है कि पहले भी अगर पुरुष हल चलाता था तो महिलाएं बीज डालती थी, उराई करती थी उसी हल में। फसल काटना हो, सब्जी और फल तोड़ना हो, ओढ़ावनी का काम हो, पशुओं के लिए चारा काटना हो, सानी तैयार करना हो, दूध निकालना हो, एक नहीं, हर काम में बहनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन आज युग बदल गया है, खेती के तरीके भी बदल गए। बदलते युग और तरीकों में आज बहनों की भूमिका खेती में और महत्वपूर्ण हो गई है। अब ड्रोन दीदी है जो दवाओं का छिड़काव करती है। अब कृषि सखी है जो किसानों को कृषि पद्धतियों की ट्रेनिंग देती है। अब बैंक सखी है जो बैंक से टाई अप करती है। अब पशु सखी है जो पशुपालन और दूध के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब किसान के कच्चे उत्पाद को प्रोसेसिंग का काम हमारी बहनें कर रही है। कोई मसाले बना रही है, कोई बड़ी, कोई पापड़, कोई अचार, कोई टमाटर का सॉस, कोई दालें बना रही है, कोई मिलेट्स की पैकेजिंग कर रही है। कितने काम में बहनें लगी हुई है। फूड प्रोसेसिंग में बहनों की भूमिका जबरदस्त है और इन उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने में हमारी बहनें, किसान दीदियां एफपीओ के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। आओ मेरी बहनों, इस काम को और आगे बढ़ाएं।
किसान को ठीक दाम मिले, इसके लिए प्रोसेसिंग जरूरी है और उसमें आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक कृषि पद्धतियां, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। खेती आगे बढ़ेगी तो किसान समृद्ध होगा, और किसान समृद्ध होगा तो देश की तरक्की होगी, प्रगति होगी, विकसित भारत बनेगा और मेरी बहनों का भी सशक्तिकरण होगा। आइए बहनों, महिला किसान दिवस पर हम ये संकल्प लें कि कृषि के क्षेत्र में हर आयाम पर हम काम करेंगे। हम खुद भी आगे बढ़ेंगे, खेती आगे बढ़ाएंगे, देश आगे बढ़ाएंगे। नारी तू नारायणी, तुम्हें बारंबार प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महिला किसान दिवस है और इसे हम सभी लोग उन महिला किसानों को समर्पित करते हैं जो खेतों में, खलिहानों में, धूप में, बरसात में, जाड़े में, ठंड में, गर्मी में काम करके अपने खून पसीने से सींच कर खेतों को हमें कई प्रकार की फसलें देते हैं, कई प्रकार के प्रोडक्ट देते हैं। महिला किसान के लिए दो बातें हैं, एक तो उनको घर भी देखना होता है और घर देखने के साथ साथ वो खेतों की जो रखवाली करती हैं, खेतों की जो सेवा करती हैं, उन किसानों को आज का ये दिवस समर्पित है। हम लोगों ने ग्रामीण परिवेश में देखा है कि महिलाएं किस प्रकार खेतों में काम करती है, कितनी मेहनत का काम होता है, और आज भी आधे से अधिक किसान जो खेत में काम करते हैं उसमें महिलाओं की संख्या है। और ये महिलाएं लगातार कई प्रकार की इनोवेशन भी कर रही हैं, कई प्रकार के नए काम भी कर रही हैं। आपने देखा आज कई महिलाओं ने बताया कि किस प्रकार उन्होंने खेती बाड़ी से आगे आकर भी संगठन बनाए, ट्रेनिंग ली और आगे बढ़ी। लेकिन आज भी हमारी अधिकांश महिलाएं जो खेतों में काम करती हैं, उन्हें कई प्रकार की ज़रूरतें होती हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारें कई प्रकार की योजनाएं चलाती हैं। अभी आपने सुना हैदराबाद की 2 महिला किसानों ने कहा कि हमें मैकेनाइजेशन की ज़रूरत है, हमारी फसल खराब हो गई, फसल बीमा की ज़रूरत है। तो ऐसी कई मदद की आवश्यकता हमारी किसान माताएं बहनों को होती है। हमें उनकी मदद करनी है, हमें उन्हें जानकारी उपलब्ध करवानी, उन्हें बताना है कि कहाँ से क्या उपलब्ध हो सकता है। आज अगर हम लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें तो लगभग 2 करोड़ से अधिक महिलाएं किसान सम्मान निधि की भी राशि प्राप्त कर रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री जी ने राशि निर्गत की थी तो लगभग 5,000 करोड़ रुपए महिला बहनों के खातों में, जो किसान बहनें हैं उनके खातों में 5,000 करोड़ रुपए गए केवल पिछले जो बार रिलीज किया गया। और अब तक लगभग 92,000 करोड़ रुपए महिला किसानों के खातों में गए। लेकिन महिला किसानों को और भी सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है, और सबसे बड़ा समर्थन होगा यदि हम उन्हें नई तकनीक से जोड़ें। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में सबसे पहले देखते हैं क्या खास जानकारियां आपके लिए आ रही है मंत्रालय से। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देना भी शामिल है। किसान कृषि मशीनों का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए सब्सिडी भी दी जाती है। इस बारे में कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से क्या खास जानकारी दे रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अभियंता SG पवार। आइए देखते हैं।
जैसे कि आपको सबको पता है कि मशीनीकरण विभाग भारत सरकार का यहाँ कार्यरत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में, जिसके अंतर्गत मशीनें भी बांटी जाती है। उसके अंतर्गत ही आपके खेतों पे ये जो नए नए तकनीकी आ रही है उसका प्रदर्शन भी होता है। ये प्रदर्शन आप देखने से आपको मशीन कैसी चल रही है कैसे नहीं, ये आप मशीन खरीदने से पहले देख सकते हैं। तो इस प्रदर्शन को लेने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको जो भारत सरकार के संस्थान है, KVKs है, ICAR के ऑफिसेस है, इनको अप्रोच करना होगा, क्योंकि इनको भारत सरकार की तरफ से 100% अमाउंट दी जाती है मशीन खरीदने के लिए, और उसका डेमोन्स्ट्रेशन सीधा किसानों के खेत में किया जा सकता है। दूसरा, इसके साथ अगर आपके एरिया में ICAR के ऑफिस, भारत सरकार के ऑफिस नहीं है तो क्या है, FPO जो है उनको भी भारत सरकार की तरफ से 75% सब्सिडी दी जाती है मशीन खरीदी करने के लिए, ताकि उसका इस्तेमाल करके वो किसानों को खेतों में जाके सीधा डेमोन्स्ट्रेशन कर सकेंगे। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन का किसानों को क्या फ़ायदा होगा कि किसानों को ये फ़ायदा होगा कि नई जो तकनीक है जो किसानों को पता चल जाएगी कि किस तरह से वर्क कर रही है, किस तरह से नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा, किसानों को खेती बहुत आसान और सरल हो जाएगी। और इस मशीनीकरण का अगर वो खरीदते हैं तो उनके खेतों में किसानी एक आसान तरीके से हो जाएगी, उनकी उपज बढ़ जाएगी और गुणवत्ता बढ़ जाएगी, और आजकल किसान आत्मनिर्भर बन जाएगा। केवल किसानी ये गुजारने का तरीका नहीं बनेगा तो आत्मसम्मान की भी बात हो जाएगी। तो आइए किसान भाइयों और बहनों, हम सब मिलके इन मशीनीकरणों का उपयोग करें और अपनी किसानी की खेत की आय और बढ़ाएं। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं अगले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान साथियों, आप खेती के अलावा संबद्ध क्षेत्रों से जुड़कर अपनी आमदनी को काफ़ी बढ़ा सकते हैं, और इसमें सूकर पालन एक ऐसा व्यवसाय साबित हो सकता है जो कम लागत में शुरू करके आपको जल्द ही अच्छी आमदनी देता हो। लेकिन सूकर पालन के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी बेहद ही ज़रूरी है। तो आइए सूकर पालन के बारे में विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सूकर पालन दूसरे पशुओं की तुलना में कम खर्चीला है। मवेशियों का 1 किलो वजन बढ़ाने में जहां 10 से 20 किलो चारा देना पड़ता है, वहीं सूकर को सिर्फ 4 से 5 किलो आहार की ही जरूरत होती है। इसके अलावा दूसरे पशुओं की तुलना में सूकर घटिया किस्म के खाद्य पदार्थ जैसे सड़े हुए फल, अनाज, रसोई घर की जूठन सामग्री, फार्म से प्राप्त पदार्थ, मांस, कारखानों से प्राप्त अनुपयोगी पदार्थ का भी आसानी से सेवन कर लेता है। सूकर के बच्चों को अच्छा भोजन मिले तो 6 महीने में 50 से 60 किलो के हो जाते हैं। 2 साल में इनका वजन 150 से 200 किलो तक पहुंच जाता है। इसके मांस में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, जबकि बाल ब्रश बनाने में काम आते हैं, और एक हट्टा कट्टा सूकर साल में करीब 1 टन खाद भी दे सकता है। व्यावसायिक रूप से सूकर पालन करने वालों को चाहिए कि इनका आवास साफ सुथरा और हवादार रखें। सूकरों के आहार पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा देखा गया है कि कुल खर्च का 75% आहार पर ही खर्च होता है। खाने में मकई, मूंगफली की खली, गेहूं का चोकर, मछली का चूरा, खनिज लवण, विटामिन और नमक का मिश्रण दिया जाता है। मिश्रण को प्रारंभिक आहार, बढ़ोतरी आहार, प्रजनन आहार में जरूरत के अनुसार घटाया बढ़ाया जाता है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ।
अभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं एक सफल किसान से हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। किसान साथियों, चूंकि फल बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, इसलिए बागवानी से जुड़े जो किसान हैं उन्हें कई बार काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाता है। ऐसे में फ्रूट ड्राइपनिंग तकनीक आपके लिए बेहद ही कारगर साबित हो सकती है। इसी सोच के साथ हमारे आज के जो सफल किसान हैं हरियाणा के प्रदीप जी, वो बनाना राइपनिंग पर काम कर रहे हैं। इस तकनीक के कारण जहां एक तरफ जो केला है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, तो वहीं इसका स्वाद भी बढ़ जाता है और इस तकनीक को अपनाने से उन्हें काफ़ी मुनाफा भी हो रहा है। तो आइए जानते हैं आज प्रदीप जी की सफलता की ये कहानी। फलों के सड़ने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान होता है। इसी से बचने के लिए फ्रूट राइपनिंग तकनीक बेहद कारगर है। इसी सोच को लेकर हरियाणा के प्रदीप भी बनाना राइपनिंग तकनीक पर काम कर रहे हैं। इस तकनीक से केले की शेल्फ लाइफ तो बढ़ती ही है, साथ ही केले का स्वाद भी दोगुना हो जाता है। आइए मिलते हैं हमारे आज के सफल उद्यमी प्रदीप से। ये जो स्टार्टअप है हमारा, ये बनाना राइपनिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर है। हमने ये देखा कि जो बनाना है वो जैसे कि स्टेपल फ्रूट की तरह से है, हर कोई भारत में या अक्रॉस दी वर्ल्ड उसको कंज्यूम करता है। लेकिन बनाना जब किसान के खेत से चलता है और जब तक फाइनल कंज्यूमर के टेबल पे पहुंचता है, रिकॉर्डेड डाटा ये है कि लगभग 25 से 35% तक वेस्टेज उस हैंडलिंग के दौरान उसमें हो जाता है। अब ये 25 से 30% का वेस्टेज बहुत ही बड़ी अमाउंट है, जो कि बड़े बड़े बिजनेसेस में 10% के मार्जिन पे जो चल रहे होते हैं उनके लिए काफ़ी स्कोप क्रिएट कर सकता था। हमने इस पूरी वैल्यू चेन को जो शुरू से अंत तक कंज्यूमर टेबल तक को पढ़ा और उसमें जब टेक्नोलॉजी का देखा कि टेक्नोलॉजी लैकिंग है वहाँ पे, तो हम लोग जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी थी वर्ल्ड में उसको इनोवेशन के साथ हम इसको हरियाणा में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको हमने कस्टमाइज़ किया और उसको साकार करने के लिए हम तत्पर थे। हमारे आज के सफल उद्यमी प्रदीप बताते हैं कि कई बार ऐसा पाया गया है कि केला पूरी और सही तरीके से पका नहीं होता, जिससे इसके स्वाद पर भी प्रभाव पड़ता है। इनके अनुसार बनाना राइपनिंग तकनीक से पके हुए केले में 100% स्टार्च है, वो शुगर में कन्वर्ट हो पाए ताकि केले के स्वाद को और भी अच्छा बनाया जा सके, साथ ही केमिकल के इस्तेमाल से भी बचा जा सके। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो एक ये नया स्टार्टअप इकोसिस्टम शुरू किया गया है, जिसमें हम लोग नए स्टार्टअप के लिए कुछ न कहीं से अलग अलग तरह से सपोर्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसमें मुझे एबिक के बारे में पता चला और मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के दौरान मेरे पार्टनर्स भी हैं 2 इसमें, तो उनके सहयोग से हम लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन दी। वो प्रेजेंटेशन में एबिक टीम को ये हमारा प्रोजेक्ट की इनोवेशन और जो इसके थ्रू हम लोग किसानों को या कंज्यूमर को फ़ायदा पहुंचाने जा रहे हैं वो उनको पसंद आया। और प्री सीड फंडिंग मतलब स्टार्टअप के शुरुआत करने से पहले हमें 5 लाख रुपए की बहुत ही कीमती सपोर्ट आई। उस एबिक का ना सिर्फ उस सपोर्ट का वहाँ पे फ़ायदा हुआ, एबिक के नाम के जुड़ने से बैंक ने भी हमें बहुत ही पॉजिटिवली हमारे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया और बैंक से जो हमारी सहायता राशि थी वो भी हमारी जल्दी पास हुई। इन सब की सहायता से आपके सामने ये भी काम प्रोग्रेस में है, जिसको हम लोग बनाना राइपनिंग सेंटर की टेक्नोलॉजी को यहाँ पे वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जिससे जो नॉर्मल बनाना आ रहा है और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा। पहला तो कि नॉर्मल बनाना जो मार्केट में है वो लगभग 12 से 24 घंटे के अंदर उसकी स्पॉइल होने लगता है।
हम इसकी शेल्फ लाइफ को 4 दिन तक लेके जा पाएंगे, और 4 दिन से ज़्यादा भी हमारी कोशिश है कि अपनी इनोवेशन के थ्रू हम इसको लेके जा पाएँ। दूसरा, आपने देखा हो कि इवनली राइपन नहीं होता बनाना। मे बी पूरे बंच में 2-3 बनाना कहीं कम पके रह गए, 2-3 कुछ ज़्यादा रह गए, तो इससे जो टेस्ट है उसकी, उसमें भी फ़र्क आता है। तो हमारा मकसद है कि ये जो टेक्नोलॉजी हम लोग लेके आ रहे हैं कि 100% जो स्टार्च है बनाना के अंदर वो शुगर में कन्वर्ट हो पाए, तो ना सिर्फ ये टेस्ट का के अंदर एनहांसमेंट करेगा, बल्कि जो भी एक रिकमेंडेड प्रोसेस है बनाना को पकाने का इथिलीन के थ्रू, उसका रेजिड्यू भी, केमिकल रेजिड्यू लगभग 0 के नज़दीक ले जाएगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्थित एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़कर इन्हें बनाना राइपनिंग तकनीक से जुड़ी कई जानकारियां मिली, जिसका फायदा इन्हें अपने व्यवसाय को आगे लाने में मिला। अपने काम में नवाचार लाने और बेहतर करने के लिए सहायता भी मिली। इन्होंने इस तकनीक को हरियाणा में लाने के लिए भरसक प्रयास किया, जिसमें इन्हें सफलता भी मिली। ये जो प्रोडक्ट है ना सिर्फ सेहत के लिए बेहतर बनाना हम लोग मार्केट में लेके आ रहे हैं, शेल्फ लाइफ भी उसकी बेहतर रहेगी, और इस पूरी वैल्यू चेन में जो हम बोल रहे थे कि 25 से 35% वेस्टेज है, वो हमने ट्रायल्स के दौरान पाया कि हम लोग लेस देन 2% लेके आ पाए, और जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को बड़े लेवल पे लेके जाएं तो 5% तक उसको कंट्रोल कर पाएंगे। अब यकीन मानिए, ये जो 20 से 25% वेस्टेज हम लोगों ने बचाई है इस पूरे प्रोसेस के दौरान, यही हम बेनिफिट फार्मर को भी थोड़ा बेहतर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो बीज की ट्रांसपोर्टर वैल्यू चेन के अंदर है, उनको हम बेहतर प्राइस दे सकते हैं, और फाइनल कंज्यूमर को भी एक बेहतर प्राइस पे एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाना हम लोग अवेलेबल करवा सकते हैं। प्रदीप की सफलता में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्थित एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का बहुत बड़ा योगदान है। इस सेंटर को भारत सरकार मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सपोर्ट प्राप्त है, जिसका उद्देश्य कृषि संबंध और कृषि बायोटेक क्षेत्रों में नए व्यवसायों या स्टार्टअप्स को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अगले सेगमेंट पर, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। किसानों को खेती के दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कई तरह की महत्वपूर्ण योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में एक बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड की, जिसमें बेहद ही आसान शर्तों पर किसानों को क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, जिसके जरिए कृषि ऋण उपलब्ध करके वो आसानी से अपने कृषि कार्यों को अंजाम दे सकते हैं, और अगर समय पर भुगतान कर दिया तो ब्याज में छूट भी मिल जाती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं KCC के फायदों के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था।
भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार और सुझाव आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी, जिसमें थी चाहत अपने सपनों की उड़ान भरने की, महिला किसान दिवस पर आ रही हैं कालबेलिया लोक नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली भारत की बेटी पद्मश्री गुलाबो सपेरा। देखिए महिला किसान दिवस की खास पेशकश आज रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।